ये चुपके से अपनी बियर फेंक रहा है और नशे में धुत होने का नाटक कर रहा है। लेकिन क्यों? क्योंकि इसे भविष्य पता है, इसका पुनर्जन्म हुआ है। अपनी पत्नी से छिपकर ये अपने दोस्तों को बुलाता है और रात भर गेम खेलने बैठ जाता है। ये सब एक सोची समझी चाल है ताकि इसके पास अपनी बेगुनाही का पक्का सबूत रहे। दरअसल अपनी पिछली जिंदगी में इसी रात वो सच में नशे में सो गया था। अगली सुबह देखिए क्या हुआ। उसके ससुर गुस्से में घर आ धमके। उसकी पत्नी गायब थी और ससुर के फोन पर पत्नी का एक इमरजेंसी मैसेज था। और सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब उन्होंने घर का सीसीटीवी फुटेज देखा। वीडियो में यही आदमी अपनी पत्नी को बेहोशी की हालत में ले जाता दिख रहा था। ससुर ने गुस्से में अपना आपा खो दिया और उस पर टूट पड़े। लेकिन किस्मत ने उसे दूसरा मौका दिया। समय में पीछे आकर उसने इस बार अपने दोस्तों के साथ गेम खेलते हुए सब कुछ अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। उसे लगा कि अब वो अपनी बेगुनाही साबित कर देगा। लेकिन रुकिए, अगली सुबह फिर वही हुआ। ससुर फिर से मैसेज लेकर आ गए। जब सीसीटीवी चेक किया गया तो फुटेज में फिर से वही खौफनाक मंजर था। इस बार हीरो ने तुरंत अपने फोन की रिकॉर्डिंग दिखाई और साबित किया कि वो तो दोस्तों के साथ था। लेकिन तभी कहानी में एंट्री होती है इस चचेरे भाई की। वो चालाकी से कहता है, तुमने इतने सबूत पहले से क्यों जुटाए? जरूर ये तुम्हारी ही चाल है। अब हीरो समझ चुका था कि असली मास्टरमाइंड यही चचेरा भाई है। उसने तुरंत अपनी कार की चाबियां निकाली और फिंगरप्रिंट टेस्ट करवाने को कहा। लेकिन हैरानी की बात, रिपोर्ट में चाबियों पर सिर्फ हीरो और उसकी पत्नी के ही निशान मिले। चचेरा भाई अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था कि उसने कोई सुराग नहीं छोड़ा। पर यहाँ आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। हीरो को अचानक याद आता है कि उसकी कार में एक हिडन डैश कैम लगा हुआ है। वो तुरंत अपनी सहयोगी के कान में कुछ फुसफुसाता है और मेमोरी कार्ड लाने को कहता है। ये सुनते ही चचेरे भाई के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। देखिए कैसे वो बौखलाकर मेमोरी कार्ड छीनने के लिए झपटता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। डैश कैम की फुटेज ने सारी सच्चाई खोलकर रख दी। असली मुजरिम चचेरा भाई ही था जिसने हीरो का रूप धरकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। और वजह, चचेरा भाई जुए में भारी रकम हार चुका था और उसकी नजर हीरो की भारी भरकम बचत पर थी। आखिर में पुलिस इस धोखेबाज भाई को गिरफ्तार कर लेती है। सचमुच बुराई कितनी भी चालाक क्यों ना हो,